जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति ज्ञान मार्ग में। वैशाख स्नान करने वाले सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वैशाख माह को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैशाख माह में स्नान करने से और भगवान श्री हरि की भगवान की पूजा करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर एक कथा। एक एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ही बहुत उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफ़ी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल से सींचते और पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य काम निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींच कर आती तो पूरी तरह से थक जाती थी। घर का कामकाज करने में उसे बहुत परेशानी भी होती थी। तो दोनों जब एक दिन पीपल सींच कर घर आए तो सेठानी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम लौटकर घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार हुआ मिलता। मैं तो सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये बात है तो तुम मुझे पहले बता देती। तब ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तब सेठ जी ने कहा, तो बहू ला देता और क्या होता, अगर तुम अब कहो तो अब ला देता हूँ। तब सेठानी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है क्या? तो सेठ जी बोले, तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊँगा। तब सेठानी ने कहे अनुसार एक पोटली बना दी, उसमें आटा और मोहर डाल दी और पोटली सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर चल दिए। चलते चलते वो एक गांव के निकट पहुंचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तब सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। तब उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तब सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएं। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज लगाई तो लड़की की माँ आवाज सुनकर बाहर आई। तो सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो? तब सेठ जी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊंगा। मैं वहां पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह होते ही चला जाऊंगा। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप काफ़ी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब आप भोजन कर लेना। तब सेठ जी ने कहा, मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का ही आटा खाता हूँ, इसलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो लड़की की माँ बोली, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तब सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो देखा उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वह मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई और सेठ जी से बोली कि
ये मोहरे हैं। तब सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी कोई आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इन्हें रख लीजिए। तो लड़की की माँ ने मन ही मन सोचा कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है ये, तो इसके घर ना जाने कितना सोना होगा, यह कितना धनवान होगा। क्यों ना मैं मेरी बेटी के विवाह की बात इसके बेटे के साथ करा दूं, तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बता दी और कहा कि आप इनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद में लड़की के पिता ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। सेठ जी यह सुनते ही मन अपना खुश हो गए कि उनकी मुराद पूरी हो गई। वो बोले, एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। यह सुनकर लड़की के पिता ने कहा, जब लड़का यहाँ पर नहीं है तो तुम शादी कैसे करोगे? तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं तो सुबह को रिश्ता देखने जा ही रहा हूँ। तब लड़की के पिताजी ने अंदर जाकर लड़की की माँ से बात की। तो उनकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो एक ही दम बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिता ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय हो गई। 2 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया। तब सेठानी ने कहा कि कौन है? तब सेठ जी बोले, मैं आया हूँ बहू लेकर। तब सेठानी ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा, दरवाजा तो खोल कर देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन दरवाजे पर खड़ी थी। तब यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने बहू का खूब आदर सत्कार किया और बड़े प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर जब शाम को बातें करते सो गए। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम के अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा, बेटा मेरी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात यह है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा कि हमारे घर में जो 7 कमरे हैं, इन 6 कमरों को ही खोलना और साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी मत खोल कर देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिलाकर उसे दे देती है और कहती है, बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी और कहे अनुसार वह तो रोजाना काम करने लगी। अब जब रोज सेठ और सेठानी पीपल सींचकर घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उनके आते ही उनके कपड़े धोना, उनके हाथ पैर धुलवाना, उन्हें भोजन परोसना, पैर दबाना, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं मैं पड़ोस से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वह पड़ोस के घर में गई और कहा, मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन भी तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तब उसने कहा, तुम्हारे ही पड़ोस की मैं बहू हूँ।
तब पड़ोसन ने कहा, अरे सेठ जी की तो कोई औलाद ही नहीं है, बहू कहाँ से आई? तब बहू ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है, 3 साल बाद आएगा। ऐसा कहकर बहू ने सारी बात बताई। तब पड़ोसन बोली, यह तुम्हें धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं है। तब पड़ोसन ने जैसा कहा, बहू ने घर आकर वैसा ही किया। फीकी दाल बनाकर रख दी, जली भुनी रोटियां बनाकर रख दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो उन्हें बहू उदास लग रही थी। तब सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कि कोई बात हो गई है। तब सेठानी ने आकर कहा कि बेटा, आज तुम चुपचाप क्यों हो? तब बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और चुपचाप बैठी रही। जब वे भोजन के लिए आए तब कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। तब सेठ जी भी सोचने लगे कि आज ऐसी क्या बात है कि रोज तो यह दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया? तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा खाया तो बहू से बोली, बेटा, आज तो दाल अलूनी है। तो बहू ने कहा, दाल तो अलूनी आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको फीकी नहीं दिखाई दे रही हूँ। आपका बेटा है ही नहीं, आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब सेठानी ने उसे बड़ी ही मुश्किल से चुप कराया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है, हमारा बेटा काशी गया है, वह जल्दी ही वापस लौट आएगा। ऐसा समझाकर सब सो गए। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तब सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चले गए। वहां जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं घर जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी? इतनी आपकी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी उदास मन से ही घर की ओर वापस चल दिए और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो देखती क्या है, उस कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तब वह उसके पास गई और पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर वह बहू बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूंगी कि आपका बेटा घर वापस आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके हाथ पैर धुलवाकर बाद में अच्छी तरह से भोजन परोसकर उन्हें भोजन करवाया। तब सेठ और सेठानी सोचने लगे कि आज बहू बहुत खुश है, उसे देखकर वह भी खुश होकर सो गए। जब वे लेटे तो बहू उनके पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तब उसकी सास बोली, नहीं बेटा, घर में भी कभी पीपल का पेड़ होता है? तो उसने कहा कि मैंने आज कमरा खोलकर देखा है, उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया। तब दोनों वहां गए तो देखते हैं सच में बेटा वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है। तब सेठ और सेठानी उसके पास गए और उनसे पूछने लगे कि बेटा, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। सेठानी बोली, मेरे तो कोई संतान नहीं है, तुम कहाँ से आए हो? तब वह बोला, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है।
तब सेठानी ने कहा, बेटा मैं तो मान लूंगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये समाज कैसे मानेगा कि तू हमारा ही बेटा है। तो वह बोला, आप इसकी चिंता न करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे आना और आप भी तैयार हो जाएं, काठ की आंगी पहन लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी ने वैसा ही किया जैसा उनके बेटे ने कहा था और सबसे कहा कि हमारा बेटा घर वापस आ गया है, इसलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तब सभी गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा तो है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा। तो दो चार बोले कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सेठ और सेठानी खड़े हो गए, दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही बेटा है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सभी लोग वैशाख स्नान करते और पीपल सींचते। तो इस तरह से पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की चुटक विनायक भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ, अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश भगवान को मानूंगा। मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूंगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते 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 ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। तो धन्यवाद।